कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पास उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और वह अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वह जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर गई तो हमने देखा कि पूरे गांव वाले उससे डरकर अपने घरों में जा घुसे। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी बंद कर लिए जैसे वो लड़की अछूत हो। और सीन कट होता है और हमें जंग के मैदान को दिखाया जाता है। यहाँ जंग किस लिए चल रही है मूवी में तो यह नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमें मार्क नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा गोलियां लग चुकी है। वो जख्मी बुरी हालत में है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। दूसरे सोल्जर्स उसे उठाकर मेडिकल कैंप में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर मार्क भी बच गया। इसी मेडिकल कैंप में और भी जख्मी लोग उसके दोस्त बन गए और फाइनली छुट्टियां भी हो जाती है और यह जंग से वापस लौटते हैं। मार्क सबको अपने घर लेकर आया था पहले और हमें पता चला कि मार्क कोई और नहीं बल्कि नॉक का हस्बैंड है। घर आते ही मार्क बुरी तरह से परेशान हो गया क्योंकि कार्ट में उसका बच्चा नहीं था और यहाँ पर उसकी वाइफ भी कहीं नहीं थी। एकदम से किसी ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और वो डर से उसने देखा कि यह नॉक थी जो कि उससे प्यार कर रही थी। नॉक मार्क को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इस जंग से उसके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल नामुमकिन थी, लेकिन अब तो वो बच गया था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार करते हैं और यहाँ इमोशनल सा एक सीन बन जाता है। यहाँ पर नॉक अब अपने बेटे को लेकर अपने हस्बैंड यानी मार्क से मिलवाता है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि मार्क की एक फ्रेंड की नॉक पर बुरी नजर थी। खैर अब मार्क अपने सारे दोस्तों को लेकर अपना गांव दिखाने चला जाता है। मार्केट जाते ही इनके साथ बहुत ही अजीब होता है। सारे लोग इनके साथ अजीब बिहेवियर रखते हैं, यहाँ तक कि इन्हें कोई सब्जी भी नहीं देता और सारे उनसे डर कर भागने लग जाते हैं। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि सभी लोग हमसे डर कर भाग रहे हैं। आखिर वो एक शॉप पे आता है और जब चीज लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ओल्ड लेडी उसे डांटने लग जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला तुम किसके साथ रह रहे हो? तुम्हारी बीवी एक भूत है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो टांगों के नीचे से उसे देखना। उस ओल्ड लेडी का बेटा आकर उसे खामोश करवा देता है। यहाँ मार्क के उसके सभी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, साथ ही बाजार वालों का भी, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि नॉक एक भूत है। खैर अगला दिन हो जाता है। मार्क के दोस्त मार्क का घर रिपेयर करने लग जाते हैं और रिपेयर करते हुए उन्हें मार्क के घर के बाहर किसी की लाश दफन हुई दिखाई देती है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग थी। यह देखकर वो बुरी तरह से डर गया। इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को यह सारी बात बता देता, यहाँ पर बहुत सारी बीज उसे काट लेती है और उसे यह बताने से रोक देते हैं। और इस पॉइंट में हमें एक ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी भूत ने उसे यह बताने के लिए रोका हो और जानबूझकर इन बीज को उसे काटने को भेजा हो। अब उसका मुंह बेशक बंद हो चुका था, लेकिन वो लिख तो सकता था। वो लिख कर अपने दोस्तों को बताता है कि नाग सच में एक भूत है, उसने उसकी लाश को घर के बाहर दफन हुआ देखा है। यह सुनकर बाकी दोस्त डर जाते हैं और फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने दोस्त मार्क का ख्याल आता है। वो उसे एक भूत के पास छोड़कर नहीं जा सकते थे। वो प्लान करते हैं कि रात में वो मार्क को लेकर चुपके से यहाँ से चले जाएंगे। रात में जब वो मार्क के पास गए तो मार्क उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इससे पहले कि वो अकेले ही यहाँ से चले जाते, एक लड़का आकर उससे मदद मांगता है। यह वही लड़का था जिसे आज सुबह इन्होंने मार्केट में देखा था। वो बताता है कि मेरी मॉम ने ही आप लोगों को नाग के बारे में बताया था और अब मेरी मॉम मर चुकी है। मुझे उसके जनरल के लिए आप लोगों से मदद चाहिए। ये लड़का रो रहा था और सबको बता रहा था कि मेरी मॉम का मर्डर नाग ने ही किया है क्योंकि उन्होंने नाग के बारे में तुम सबको बता दिया था। ये सुनकर लड़के भी डर गए कि अगर कहीं इन्होंने मार्क की सच्चाई बता दी तो नाग भी उन्हें मार देगा। खैर फ्यूनरल की तैयारी करने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं और मार्क को दोबारा लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सच बताते यहाँ पर नॉक आ गई। नॉक ने आकर इनसे कहा कि खाना तैयार है। मार्क भी इन्हें लेकर टेबल में बैठ गया और सबको कहा कि देखो मेरी वाइफ ने कितनी अच्छी डिश बनाई है। हालांकि असल में वहाँ पर सूखे पत्ते और कीड़े थे जो मार्क को नजर नहीं आ रहे थे। मार्क को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अच्छा खाना हो। ये लोग जैसे नॉक से डरते हुए वह कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। खाना खाने के बाद वो फौरन उसके घर से भागकर सामने वाले कमरे में जाकर रहने लग जाते हैं। उनको इस तरह से भागता देखकर मार्क को थोड़ा अजीब लगता है और वो उनके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? यहाँ पर उसके दोस्त उसे सही सही बता देते हैं कि तुम्हारी वाइफ एक घोस्ट है, एक भूत है और वह मर चुकी है। हमने उसकी लाश को देखा है, शायद वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है। तुम्हें जल्दी ही हमारे साथ यहाँ से निकलना चाहिए। मार्क उनकी बातों को सुनकर कहता है, अरे तुम बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉक एक इंसान ही है। असल में जब मैं जंग पे गया था तो शॉप ओनर के बेटे ने नॉक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब नॉक ने उसे मार कर भगा दिया तो उसने नॉक को बदनाम कर दिया कि वह एक भूत है। यह कहकर वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर आया तो इस मर्तबा थोड़ी सी अजीब बात यह थी कि उसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे जैसे वो गिर गया हो। नॉर्क ने उससे पूछा, तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी क्यों है? मार्क उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उल्टा उसकी तारीफ में लग जाता है, जिससे नाक खुश हो जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ये लोग
घूमने फिरने के एक मॉल में जाते हैं जहाँ नॉक एक मास्क लगाया हुआ था कि कोई अगर उससे पहचान कर उससे डरे ना। मार्क यहाँ एक गेम के जरिए अपने बीवी के लिए एक टॉय जीतने की कोशिश में था, लेकिन बार बार गैस के बॉल से ही हिट करने के बावजूद भी वो सारी गैस गिराने में कामयाब नहीं हो रहा था। तब नॉक अपनी सुपर पावर को यूज किया और उसकी बॉल से सारी की सारी गैस गिरवा दी। और यह देखकर हमें पता चला कि नॉक एक भूत ही है। ये लेने के बाद वो लोग एक राइड लेने के लिए चढ़ जाते हैं जहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम नॉक ने इमोशनल होकर उससे सवाल किया कि अगर मैं मर जाऊं तो फिर क्या होगा। मार्क ने उसकी बात काट दी और कहा तुम नहीं मरोगी, तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा और तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा, तुम इतनी खूबसूरत हो जो। मार्क के सारे दोस्त मार्क को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि वो उसे नॉक से बचा कर ले जाए। वो जैसे ही अब मार्क को किडनैप करने के लिए रात में मार्क के पास जाते हैं तो मार्क उनका इरादा भांप लेता है और उनसे कहता है कि प्लीज ये स्टूपिड हरकत करना बंद करो, नाक कोई भूत नहीं है, मैंने उसे अपनी टांगों के बीच से देखा है, मुझे उसमें कोई भूत नजर नहीं आया। यह बातें कहने के बाद मार्क वहाँ से चला जाता है और ये लोग बातें करने लग जाते हैं। इनका दोस्त उनसे कहता है कि क्या पता हमें जो लग रहा है हकीकत में उसे उल्टा हो, क्या पता मार्क ही असल में भूत हो, क्योंकि देखो उसे कितनी सारी गोलियां भी लगी थी, यह कोई मजाक नहीं हो सकता। इस लड़के की बात को सभी ने माइंड में बैठा लिया और ये लोग अब मार्क को भूत समझने लग जाते हैं और एक नया मिशन बना लेते हैं कि अब ये नॉक को मार्क से बचाएंगे। अब मार्क का वो दोस्त जिसकी नॉक पे पहले से ही बुरी नजर थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अगर मार्क मरा हुआ है तो उसकी वाइफ के साथ वो अब शादी कर सकता है। रात में अब ये लोग नॉक के पास जाते हैं और किसी तरह से उसे सच्चाई बताकर उसे और उसके बेटे को रात के अंधेरे में यहाँ से ले जाते हैं। वो असल में उसकी जान बचाकर उसे बोट में बिठाकर यहाँ से दूसरे शहर ले जाना चाह रहे थे। नाग भी चुपचाप उसके साथ चली गई, जैसे उसे भी पता हो कि मार्क एक भूत है। जिस बोट में ये आए थे उस बोट में इन लोगों का सामान भी था। नाग के बैठने की वजह से वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए ये लोग अपना सारा सामान पानी में फेंक देते हैं। जिसके बाद भी यह बोट आगे की तरफ नहीं चल रही थी। वह नाग से कहते हैं कि तुम अपना बच्चा भी गिरा दो, लेकिन नाग ऐसा नहीं करना चाहती थी। बोट अभी भी नहीं चलती। मार्क इन्हें जाता हुआ देख लेता है और नदी में उतर आता है। यह देखकर ये लोग हाथ से ही बोट को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट अब आगे नहीं जा रही थी। मार्क चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बता रहा था, अरे यार मैं भूत नहीं हूँ, किसने कह दिया तुम लोगों को कि मैं भूत हूँ। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं समझते और रोने लग जाते हैं। अब मार्क के दोस्त को गाँव वाले की बात याद आती है कि अगर चेक करना हो कि भूत कौन है तो अपनी टांगों के बीच से देखो। वो जब ऐसा करता है तो उसे एक ट्विस्ट यह पता चलता है कि असल में नॉग ही भूत थी, जिसे अब उन्होंने इंसान समझकर अपनी बोट में बिठा लिया था। जैसे ही उसे नॉग की हकीकत का पता चला तो नॉग भी उसके सामने अपनी सुपर पावर्स ले आती है और अपना हाथ लंबा करके उसके कंधे को पकड़ लेती है। अब ये लोग जल्दी से बोट से उतर जाते हैं और मार्क को लेकर टेम्पल में चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर मार्क को सारी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से वो एक भूत के साथ रह कर आए हैं और वो भूत उनके पीछे पड़ चुकी है। मार्क उन्हें बचाने के लिए अपने गिर्द लाइट्स का एक घेरा बना लेता है और कुछ रिचुअल करते हुए इन लोगों को एक सिक्योर धागे से बांध देता है। इससे पहले कि मार्क अपना रिचुअल पूरा कर देते यहाँ पर नाग पहुँच जाती है और इस मर्तबा उसने अपना भेष नहीं बदला था। वो अपने भूतिया भेष में यहाँ पर आई थी। नाग को देखती है, मार्क इमोशन से बहने लगा और उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, जबकि उसके दोस्त उसे पकड़कर रोक रहे थे। और उसके दोस्तों को ऐसा करते हुए देखकर नाग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को उल्टा लटका देती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम सबके साथ मसला क्या है, तुम मेरे मार्क को मेरे पास आने क्यों नहीं दे रहे हो। तब वो लड़के उससे दूर से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम मार्क को बिल्कुल वैसे ही मार दोगी जैसे तुमने उस शॉपकीपर को मारा था, इसलिए हम मार्क को तुम्हारे पास नहीं जाने देंगे। अब नॉक अपने डिफेंड में उससे कहती है कि शॉपकीपर को मैंने नहीं मारा था, वो खुद पानी में गिरकर मरी थी। यह सुनकर दूसरा दोस्त बोलता है तुम एक भूत हो, तुम इंसानी दुनिया में नहीं रह सकती, तुम भूतों की दुनिया में चली जाओ। उसकी यह बात सुनकर, उसके लहज में नफरत सुनकर नाक को रोना आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तुम लोगों के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ के लिए यहाँ थी। मैं इस दुनिया में बस कुछ पल के लिए मार्क के साथ बिताना चाहती थी और तुम लोगों ने वो भी नहीं रहने दिया। मैं मार्क से बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह छोड़कर जाना मार्क को मुझे कबूल नहीं था। उसकी यह बात सुनकर मार्क रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू निकले, जैसे देखकर नॉर्क को भी तकलीफ हुई और उसकी आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे। उसने अपने हाथ लंबे किए और मार्क की आंसू को पहुंच रही थी, लेकिन खुद उसके आंसू टपक रहे थे और यह एक इमोशनल सीन था। अब नॉर्क मार्क के सामने खुद अपनी हकीकत बयां करती है और कहती है कि असल में मैं अपने बेटे को पैदा करने के बाद ही मर गई थी, लेकिन मैंने अपना भेष इसलिए छुपाया था कि तुम्हारे साथ रह लेती, तुम्हारा किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अब तो तुम मेरी हकीकत जान गए हो, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद सुसाइड नहीं करोगे, अपनी जान नहीं लोगे, तुम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करोगे, किसी से पार्टनर करके शादी करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे। अब मार्क अपने आंसू साफ करता है और नाक से कहता है कि तुम्हें क्या क्या मैं पागल लगता हूँ, मुझे भी पहले दिन से पता चल गया था कि तुम मर चुकी हो। उसी दिन
लेकिन जब इन लोगों ने मुझे बताया तो तभी मुझे पता था कि तुम एक भूत हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारी लाश को कहाँ दफन किया गया है। इन लोगों ने जब मुझे तुम्हारी लाश को बताया तो मैं गले लगाकर उसे फुट फुट कर रोया, और फिर जब वापस तुम्हारे पास आया तो मेरे कपड़ों पे तुम्हारी कब्र की ही मिट्टी लगी हुई थी, जिसे फिर तुमने साफ किया। मैं तुम्हारे साथ इस तरह से रहने के लिए भी तैयार हूँ। नग ये कहने के बाद अब मार्क के पास चला आता है और गले लगा लेता है। इन दोनों को एक साथ जुड़ा देखकर नॉर्क के दोस्त भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि नॉर्क हमेशा माँ के साथ ही रहेगी। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है। इन लोगों ने गाँव में एक मास्टर हाउस बना लिया था, जहाँ पर यह सब लोगों को भूतों का शो दिखाया करते थे, क्योंकि इनके पास एक असल भूत था। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।